गाइस ये कंटिन्यूड टॉपिक है रेजोनेंस का, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं टेस्ट पेपर्स में। इजी कंसेप्ट है, क्वेश्चंस मैं बता दूंगा कैसे होंगे, पहले ये कंसेप्ट देख लें। जब भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरफ रेजोनेंस करता है तो उसमें पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरफ उस तरफ रेजोनेंस करता है तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये आपको पता चलेगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। यानी कि अब आप देखें, क्वेश्चंस देखें। ये पहला क्वेश्चन देखें, इसमें बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ निकालने हैं। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है एक्चुअली। तो ये देखने वाला कैसे होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है इस डबल बॉन्ड का। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पर ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरफ कन्वर्ट होने लगेगा। इसमें तो कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस एक के साथ हो रहा है, तो यानी कि कम कन्वर्ट होगा ये सिंगल बॉन्ड की तरफ। यहाँ पे दो के साथ हो रहा है, यानी कि ये ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड की तरफ। तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हो जाएगा ये वाला। ये बिल्कुल डबल बॉन्ड है, इसमें पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसमें और ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और बॉन्ड लेंथ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है सबसे, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड की तरफ खिसका है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें हमें बताना है ये एक्स ज़्यादा होगा या फिर वाई ज़्यादा होगा, या फिर सबसे ज़्यादा जेड ज़्यादा होगा। ये सेट है, देखें इसमें। अब देखें ये पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर तो सबसे कम इसी का होना चाहिए, एक्स। और वाई और जेड में देखा जाए तो इसमें सिंगल बॉन्ड का तीन डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर तीन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके बहुत ज़्यादा ये डबल बॉन्ड की तरफ खिसक जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जेड में हो जाएगा, एंड देन वाई में बीच में आ जाएगा, क्योंकि इसके एक ही डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर। और बॉन्ड लेंथ का अगेन उल्टा होता है एकदम। बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ ना सोचें, बॉन्ड ऑर्डर एकदम उल्टा करते हैं। अब इसे देखें, अमाइंस, इनामाइंस और इमाइंस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें सिंगल बॉन्ड, कोई यहाँ पर आपको CN बॉन्ड के बारे में बताना है। CN बॉन्ड का कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए तो सबसे कम एक्स का ही होना चाहिए। और यहाँ पर भी कोई, अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, एंड यहाँ पर भी। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें, इस वाले क्वेश्चन में सिंगल बॉन्ड है, इस वाले में रेजोनेंस हो रहा है, इसके लोन पेयर है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड के जस्ट साइड में डबल बॉन्ड के जस्ट साइड में लोन पेयर है, इस वजह से इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो Z का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में होगा, ये Y हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ अगेन एकदम उल्टा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है CN बॉन्ड ऑर्डर, CN बॉन्ड ऑर्डर। तो वो देखो कैसे होगा। यहाँ पर ये तीन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पर ये 1 2 3 और 4 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पर ये 3 पाई बॉन्ड के साथ अगेन रेजोनेंस कर रहा है। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि सेकंड वाले में 4 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा उसमें डबल बॉन्ड की तरफ कन्वर्ट होने लगेगा, इसलिए सेकंड वाले का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो जाएगा CN बॉन्ड। इन दोनों में देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन इसमें क्योंकि लोन पेयर भी अवेलेबल हैं इस वाले OCH3 के पास, तो इसके रिंग के डबल बॉन्ड इसके साथ भी रेजोनेंस करेंगे, और इसके साथ रेजोनेंस कम हो जाएगा। इस वजह से ढंग से डबल बॉन्ड की तरफ नहीं कन्वर्ट होगा, जबकि ये हो जाएगा। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर फर्स्ट का ज़्यादा हो जाएगा, थर्ड का सबसे कम हो जाएगा। इसमें केवल 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है, इसमें पाई बॉन्ड और लोन पेयर के साथ रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ना केवल इसके लोन पेयर बल्कि इसके लोन पेयर भी इसके साथ रेजोनेंस करेंगे, इसके लोन पेयर के साथ रेजोनेंस कम करेंगे, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ अगेन एकदम होता है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है।
यहाँ 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, यहाँ 4 पाई बॉन्ड के साथ, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, डबल बॉन्ड है एकदम। अब क्योंकि वो टोटल डबल बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसका है। इन दोनों में अगर देखें तो ये 4 पाई बॉन्ड के साथ कर रहा है तो इसका हो जाएगा, एंड ये फर्स्ट है। ये वाला एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसमें देखें क्या होगा। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इक्वली स्टेबल हैं, और जब ये दोनों इक्वली स्टेबल हैं तो ए और बी को अलग नहीं माना जाएगा, दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर ही हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में आप ले लेंगे, इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी देखना बताया था, उससे आप बता पाएंगे कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। अब क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है तो हम बॉन्ड लेंथ इसी वाले में से देखेंगे, और ऐसा देखने पे हमें पता चलता है कि बॉन्ड लेंथ बी की ज़्यादा होनी चाहिए और ए की कम हो जाएगी। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इस वजह से। अब ब्यूट 1,3 डाइन, इसमें देखें अगेन वही देखना पड़ेगा ज़्यादा स्टेबल कौन सा। ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पाई बॉन्ड है, पिछली वीडियो में बताया था। अब तो हमें बॉन्ड लेंथ में इसी में देखना पड़ेगा कि बी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो एक सिंगल बॉन्ड है। ये वाला क्वेश्चन एक फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखने में कोई भी बच्चा ये सोच सकता है कि दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं और दोनों ही बराबर स्टेबल जैसे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इस वाले में अगर देखें तो दोनों ही रिंग एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक स्ट्रक्चर आर ऑलवेज मोर स्टेबल। मैं अगली अपनी वीडियो में एरोमेटिसिटी के बारे में बताऊंगा। और इस वाले में ये वाली रिंग तो एरोमेटिक है लेकिन ये वाली एरोमेटिक नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल ये वाला स्ट्रक्चर है, मोर स्टेबल। तो इस वाले में देखना पड़ेगा C1 C2 बॉन्ड लेंथ, C1 C2 बॉन्ड लेंथ, जिसमें डबल आ रही है इसमें सिंगल, बॉन्ड ऑर्डर इसमें ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इसमें ज़्यादा।